सुकांत मजूमदार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुकांतो जी, क्या स्थिति है इस वक्त मुर्शिदाबाद की? बीच में बोलने की भयंकर है। जिस तरीके से की घटना घट रही है, ये घटना मानवता के लिए शर्मसार कर देने वाली घटना है। मुर्शिदाबाद में आप जानते हैं जिस इलाके में घटना घट रही है वहां पे हिंदुओं की संख्या 20% के आजू बाजू है। 80% लोग मुसलमान समाज से आते हैं। आज एक ही परिवार के 2 लोगों को, बाप और बेटे दोनों को काट दिया गया। और जब एम्बुलेंस घुसने की कोशिश की, मैं व्यक्ति का नाम भी आपको बताता हूँ, हरगोविंद दास और उनके बेटे दोनों का मर्डर कर दिया और बहुत निशंसा से किया गया। और ये जाफराबाद अंचल, उस अंचल में ये घटना घटी है। और जब एम्बुलेंस घुसी इनको ले जाने के लिए हॉस्पिटल, उस एम्बुलेंस के साथ भी तोड़फोड़ किया गया। बहुत ही भयंकर स्थिति है। और ममता बनर्जी की प्रशासन पूरी तरीके से शांति बनाए रखने में और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। बीएसएफ भला हो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने अपने इख्तियार के बाहर जाकर बीएसएफ, वहां पे बॉर्डर है इसलिए बीएसएफ रह सकती है, उनका इख्तियार है। अगर बीएसएफ ना रहता तो मुझे लगता है कई 100 लोग आज जान गंवा बैठते। बहुत बहुत शुक्रिया सुकांता मजूमदार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आचार्य विक्रमादित्य, वो कह रहे थे कि मुहर्रम में, आप बता दीजिए, मुहर्रम तो बहुत शांतिपूर्वक निकलता है। देखिए, अभी सबसे पहले मुर्शिदाबाद की बात करें, 80% मुस्लिम, और वहां हिंदुओं को किस प्रकार से काटा जा रहा है मुझे सोचिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये हिंसा की बात करते हैं, ये कहते हैं शांति, और वास्तविक तौर पर एक दूसरे के साथ मिलकर भाईचारा, चारा बना दिया ना, ये चारा बना रहे हैं मुर्शिदाबाद के अंदर। 80% क्या कर रहे हैं? अभी यहां रशीदी जी बोल रहे हैं गलत हो रहा है, संविधान के दायरे में बात करनी चाहिए, कानून बिल्कुल ठीक है। तो ये आतंकवादी हुए कि नहीं हुए? ये आतंकवादी हुआ। आज इस पर बहस होनी चाहिए कि जिस प्रकार से वहां पर बैठी हुई ममता जी की सरकार जो है, वो लोग, साधारण लोगों की रक्षा नहीं कर पा रही है गैर कानूनी ढंग से। और तो और अभी तो मुझे सुनने को मिला कि वो कह रहे हैं कि हम वक्त कानून वहां पे लागू नहीं होने देंगे। आप मुझे बताइए, ऐसे लोग आतंकवादी है भाई, जो ये हिंसा कर रहे हैं, आतंकवादी है। आतंकवादी देश के लिए लोगों को मार रहे हैं, काट दिया। अब आपको मुहर्रम की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। रशीदी जी, आपने कहा ना कि मुहर्रम में कोई हथियार लेकर नहीं निकलता, तो मुहर्रम की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हम हनुमान जयंती में जो शोभा यात्रा निकलती है उसकी भी तस्वीर दिखा रहे हैं। चश्मा ठीक कर लो, सामने दिखाई दे रहा है चश्मा ठीक कर लो, ज्ञान के नेत्र भी खोल लो ना। केवल जो आपने पहन रखी है, केवल आप नहीं दिखाई देता है। सामने देखो, जी दिखा रहा है आपको, समझ लोगे न्यूज़ दिखा रहा है आपको, समझ आ जाएगा। ये तलवारें चल रही है, आप अच्छी बात जाने नहीं देना चाहते। बोलने दीजिए। हाँ रशीदी जी, अब बोलिए। अरे चुप हो जाओ यार, क्या चुप हो जाओ भाई? क्या बैठे हो? क्या आदमी कटवा रहे हो बैठकर? यहाँ बैठ के आदमी ड्रामे कर रहे हो बैठ के? आदमी कटवा दिए तुमने वहां पे, आपके लोगों ने आदमी काट दिया, हिंदू मार दिए, उसके बाद कह रहे चुप हो जाओ, शर्म आनी चाहिए। अरे क्या है भाई? अरे क्या शर्म आनी चाहिए भाई? आदमी मरवा दे तो जहां मर्जी आप लोग इस धर्म के नाम पर, अपने अल्लाह मियां के नाम पर आदमी मरवा दे। रशीदी जी, हमने वो तस्वीर भी दिखा दी, अब आपका कमेंट चाहूंगा। इसका हैजा पूरा होने तो बोलने का। नहीं हो गया, आप बोलिए ना, आप बोलिए। आपने कहा कि मुहर्रम में, आपने कहा मुहर्रम में बिल्कुल शांतिपूर्वक जुलूस निकलता है, ऐसा कुछ नहीं होता वहां पर। देखो प्रत्युष भाई, मेरी बात को समझो, मेरी इंटेंशन को समझो। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि हिंसा किसी भी तरह से जायज नहीं है, किसी भी तरफ से जायज नहीं है। मुहर्रम का जो जुलूस निकलता है उसमें तलवारें दूसरों को डराने के लिए नहीं फहराई जाती, उसमें तलवारों का करतब दिखाने के लिए, चाकू का करतब दिखाने के लिए वो जुलूस में सब कुछ होता है। हाँ। पटा खेला जाता है, तलवार से खेला जाता है, गदके से खेला जाता है। हम भी खेलते थे मुहर्रम में, हमने बहुत खेला है। मुझे बताइए, उसका मकसद हुनर दिखाना होता है, उसका मकसद लोगों को। ऐसा कोई करतब? अरे चुप हो जाए यार, बीमारी चुप हो जाए मेरे भाई, बीमारी है तुम्हें बोलने की। डॉक्टर अजय आलोक जी, एक सेकंड, मैं डॉक्टर अजय आलोक जी आपके पास आ रहा है। नहीं, मैंने आपको सुन लिया रशीदी जी। डॉक्टर अजय आलोक जी कह रहे हैं कि मुहर्रम में वो खेल तमाशे के लिए निकाला जाता, खेल के लिए, किसी को डराने के लिए नहीं। लेकिन इस तरह की जो जन्म जयंती पर, जन्मोत्सव पर जो शोभा यात्रा निकलती है, यह हिंसा भड़काने के लिए होती है, किसको डराने के लिए होती है? देखिए प्रत्युष जी, कोई आज से शोभा यात्रा नहीं निकल रही है। यह सनातन धर्म है, अनंत काल से शोभा यात्रा निकल रही है, किसी को डराने के लिए नहीं तो शोभा यात्रा पे ही पथराव होते हैं। आज तक ये आरोप कभी नहीं लगा कि शोभा यात्रा वालों ने किसी को मार दिया है, लेकिन अक्सर ये आरोप लगते रहे कि शोभा यात्रा पे रेगुलरली पथराव होता है। आज दिल्ली जहांगीरपुरी की हम बात कर रहे हैं, 2022 में इसी पे पथराव हुआ था, दंगे हो गए।
सवाल आज वो नहीं है। सवाल ये है कि सत्ता के संरक्षण में आज मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है और एक धर्म विशेष द्वारा किया जा रहा है, ये क्या कह रहे हैं? मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि जहां मुसलमान 80% हो जाएंगे वहां संविधान नहीं मानेंगे, वहां शरिया चलेगा। और सरकार बिल्कुल लाचार है, कंट्रोल नहीं कर पा रही है, क्योंकि सरकार के संरक्षण में हो रहा है। कल मुख्यमंत्री ममता दी का बयान आया कि मैं हूं यहां पे बंगाल में वक्फ लागू नहीं होने दूंगी। ये भी संविधान भूल गई कि अगर कानून बनाने में राज्य और केंद्र का हित, अगर हितों का टकराव होता है तो केंद्र के हित को सुपीरियरिटी दी जाएगी, ये मेरा संविधान कहता है। वहां मुख्यमंत्री इस तरह से बोल रही है, इस तरह से आज पता चल रहा है कि 2 हिंदुओं की हत्या भी कर दी गई। तो क्या हम अलाउ कर सकते हैं अपने देश में इस तरह से बनाना कंट्री को चलने देने के लिए? आप ये बताइए, वक्फ का कानून निकल रहा है तो वहां पे हमास के झंडे, लखनऊ में एक बार इस्माइल हरनिया का नारा लगाना, ये सब क्या मतलब है? आपको वक्फ कानून से दिक्कत है ना? इस्माइल हरनिया जिंदाबाद, उसके बाद इस्लाम के नारे लगाना। आपने तो इसको बिल्कुल रिलीजियस कन्वर्शन कर दिया साहब मुर्शिदाबाद में। मुझे तो दिख रहा है, किसी को भी अंधी आंखों से दिखेगा कि मुसलमान जुलूस निकाल रहे हैं और कोई कानून के खिलाफ नहीं, हम नहीं मानेंगे, हमारे हिसाब से चलेगा।